हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड अटेम्प्ट क्यों एडवाइजेबल नहीं है। जेई मेंस में थर्ड अटेम्प्ट लेने का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो आज दिन है फ्राइडे का और फ्राइडे में हम लोगों का ऑफिस लगभग हाफ ही सेशन रहता है। तो आईटी जॉब में ये सब ठीक है। अभी हमारा ट्रेनिंग आज ख़त्म हो रहा है, तो आज के बाद मतलब हम यहाँ पे शायद कोई प्रोजेक्ट पे काम कर पाएँ। तो अभी तक ट्रेनिंग था तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, लेकिन आज अच्छा है, आज ट्रेनिंग ख़त्म हो गया है 1 बजे। 1 बजे के बाद अभी खाना वाना खा के आ गए। बस एक मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करना है, लेकिन उसके बीच में बहुत टाइम है और पूरा क्लास में हम अकेले बैठे हैं, सब लोग अभी कोई नहीं है यहाँ पे। तो आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मौका मिलता है आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं जब। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी व्हाट्सएप पे जैसे कि कोई क्वेरी डालते हो, आप लोग मैसेज पूछते हो, तो इंटेंस ज़्यादा मत हुआ करो। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनका मैसेज अगर मैं देख लूँ और रिप्लाई ना करूँ तो ऐसे पागल हो जाते हैं जैसे मतलब मिल जाए तो ख़त्म कर दें। तो थोड़ा सब्र करो। कई बार ऐसा होता है कि आप व्हाट्सअप खोलते हो, नोटिफिकेशन क्लिक करते हो तो मैसेज दिख जाता है, आपको सीन हो जाता होगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। आप लोग बताओ, करता हूँ कि नहीं करता हूँ? तो आज बात कर रहे हैं कि थर्ड अटेम्प्ट क्यों एडवाइसेबल नहीं है या क्यों एडवाइसेबल है। ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, इसको आप अपने हिसाब से समझना, ठीक है। मैं थर्ड अटेम्प्ट लिया था, मैं 2 बार ड्रॉप किया हूँ जेई। और मेरा स्टोरी जितने लोग वीडियो में नहीं देखे हो वो पिछला वीडियो जा कर के देख सकते हो। एक वीडियो में मैं सारा डिस्कस किया हूँ अपना जर्नी, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ कि मेरी रैंक आई 1,70,000 60,000 के आसपास। तो उस समय भी अगर सही काउंसलिंग होता तो एनआईटी मिल जाता, क्योंकि उस टाइम उतना कट ऑफ गया था, लेकिन वो मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने नहीं करवाया, ठीक है। तो टारगेट लेना तो सबका बनता है, क्योंकि 1,60,000 बहुत अच्छा रैंक भी नहीं था। दूसरे अटेम्प्ट में लगभग मेरे रैंक कितने आए थे कि आराम से मुझे याद नहीं है, 40,000 के आसपास कुछ रैंक था। तो उतने में मेरे को आराम से एनआईटी मिल रहा था। तो हुआ क्या कि मैं गलत एडवाइस के चलते एग्रीकल्चर कॉलेज चला गया था, और जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर कॉलेज ख़राब होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ख़राब होती है, मेरे इंटरेस्ट से बिल्कुल बाहर था। जब ज्वाइन किया उस समय लग रहा था कि बहुत मज़ा आएगा। ज्वाइन करने के 15 दिन में मुझे समझ में आ गया कि मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हम वो कॉलेज छोड़ दिए। अब क्या था मेरे पास कि अगर वो कॉलेज छोड़ दिए तो मुझे जनरल का तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास कोई कॉलेज नहीं था और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाता, ठीक है। क्योंकि कॉलेज स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट जुलाई में, जुलाई अगस्त में, और तब तक सारा सब कुछ प्रक्रिया बंद हो गया रहता है काउंसलिंग वाउंसलिंग का, तो कहीं और हम जा नहीं सकते थे। तो इस परिस्थिति में हम थर्ड अटेम्प्ट लिए, तो मेरे लिए ये मजबूरी भी था और ज़रूरी भी था, ठीक है। दोनों चीज़ था मेरे लिए। तो थर्ड अटेम्प्ट लिए, मेहनत करे तो आज एमएनसी में काम कर रहे हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन देखो, सबको थर्ड अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईआईटी जेई मेंस का जो सिलेबस है वो 2 ईयर कोर्स है। 11th-12th, जो 11th-12th में ठीक से नहीं तैयारी कर पाते हैं वो 1 साल ड्रॉप लेते हैं और टारगेट करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये कोर्स 2 ईयर्स का है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से इसे लोग 1 साल एक्सटेंड करके टारगेट करके पढ़ाई करते हैं। तो वो सही है, काफ़ी हद तक सही है, ताकि आप अपना रिजल्ट इम्प्रूव करो। लेकिन जो लड़के 3 साल में भी अगर तैयारी नहीं कर पाए, तो या तो उसकी तैयारी में कुछ कमी रह गई या उनका पकड़ सब्जेक्ट पे कमज़ोर है। कह सकते हो कि थोड़ी दिमागी तौर पे वो उतने स्ट्रांग नहीं है कि आईआईटी जेई को कैप्चर कर पाएँ। ऐसा बोलना हालाँकि गलत होगा, क्योंकि मेहनत से तो बड़ी-बड़ी चीज़ हासिल की जा सकती है, तो आईआईटी जेई क्या है, ठीक है। कर सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं आपको देखना होगा कि कमी कहाँ पे रह गया है। अगर कमी आपके अंदर थी, तो आपको पहले अटेम्प्ट के बाद ही सुधार लेना चाहिए था। सेकंड अटेम्प्ट में मतलब टारगेट में आपको अच्छा रिज़ल्ट आना चाहिए था। लेकिन अगर टारगेट में आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया और आपने मेहनत करा है, मतलब फिर मान लेना चाहिए कि आईआईटी जेईई आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट लेने का कोई मतलब नहीं है। थर्ड अटेम्प्ट कौन ले सकता है? जिसका कि सेकंड अटेम्प्ट में, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तो सेकंड अटेम्प्ट यूजुअली ज़्यादातर लोग लेते ही लेते हैं, ठीक है।
लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में अगर किसी कारण से, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि चलो आपका ऐसा बेड रेस्ट वाला सीन आ गया, 2-3 महीने आप बेड पे हो, आप तैयारी नहीं कर पाए, आप किसी कारण से कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपको कॉलेज छोड़ना पड़ गया, एग्ज़ाम के टाइम आपका तबीयत ख़राब हो गया, एग्ज़ाम के टाइम कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसा हो गया कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा पाया, तो उस कंडीशन में आप क्या करो कि कोई प्राइवेट कॉलेज या कोई भी जैसा तैसा कॉलेज लेने से अच्छा है कि थर्ड अटेम्प्ट कर लो। थर्ड अटेम्प्ट में एनआईटी आओ। एनआईटी अभी भी ब्रांड है। इंजीनियरिंग एनआईटीज़ के अंदर जो होती हैं उसका वैल्यू है अभी भी। एनआईटी एक ब्रांड वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि आप थर्ड अटेम्प्ट ले रहे हो तो आपको कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। कॉलेज में एक बार जब एंट्री ले लो तो आप एनआईटीएन ही कहलाओगे और इक्वली ट्रीट होगे। कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो कि ऑलमोस्ट कहा जाए तो 5 से 10% कंपनी ऐसी होती हैं जो कि 2 ईयर ड्रॉपर को अलाउ नहीं करती हैं। उसके अलावा जो बाकी 80 to 90% कंपनीज हैं वो पूछेंगी नहीं। 80 to 90 कह सकते हैं, या फिर 70 to 80% कंपनी है जो नहीं पूछेंगी कि आपने कितने साल ड्रॉप लिया है। कुछ 20% कंपनी लमसम होती हैं और कुछ अच्छी कंपनीज होती हैं, कोर की कंपनीज होती हैं जो आपको कई कई बार अलाउ नहीं करती है। मेरा कंपनी खुद ही इतना बड़ा ब्रांड है जो कि नंबर 1 एमएनसी है कंसल्टेंट के फील्ड में, इसने तो पूछा नहीं कि आपका 2 ईयर गैप है। हाँ ज़रूर कंपनी में थे, कॉलेज में थे सॉरी, तो एलएनटी वालों ने पूछ लिया था और एलएनटी वालों ने ब्रेक लगा दिया था। एक ओनाइन सॉल्यूशंस करके कंपनी आई थी, उसने ब्रेक लगा दिया था कि 2 ईयर गैप है तो शायद नहीं आ सकते हो, ऐसा करके कुछ था। तो कुछ एक दो कंपनीज आती हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करती। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका सपना है एनआईटी जाना, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, वो फ्रेंड आ गया था, बैग वैग लेके जा रहा था, बोला मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। तो ठीक है, हम बात कर रहे थे कि एनआईटी में अभी भी ब्रांड वैल्यू है और आपको एक बार कॉलेज में जाने के बाद कोई नहीं पूछता। आप एक बार कंपनी में जो जैसे ज्वाइन हो जाओ तो कोई नहीं पूछता कि आप किस कॉलेज से हो। उसी तरीके से एक बार आप कॉलेज में हो तो फिर बैकग्राउंड नहीं पूछता कि हाँ आपने 2 अटेम्प्ट लेके आया, थर्ड अटेम्प्ट लेके आया। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं कि आपने तो 2 अटेम्प्ट लिया। फाइनली आपके पास डिग्री है, आप एक बीटेक ग्रेजुएट हो, तो इस बारे में आप ज़्यादा टेंशन नहीं लो। और बस वही है कि थर्ड अटेम्प्ट एक तरह से मैं कहूँगा कि अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाए बहुत बेहतर, और आपको लगता है, आपको भरोसा है, तो थर्ड अटेम्प्ट ले सकते हो। लेकिन आपने पूरी मेहनत करी है, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा गया, आपने अच्छी कोचिंग ली है और उसके बाद भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो मुझे लगता है कि आपको आपको लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए आईआईटी जेईई छोड़ करके, ठीक है। थोड़ा सा सैड है, लग सकता है कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, छोड़ के चले जाओ, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आपने 3 साल तैयारी करी है और आपसे अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो कई चीज़ें होती हैं लाइफ में जो छोड़ के आगे बढ़ने में ही भलाई होता है। तो इसको इस तरीके से आप ले सकते हो कि जो होता है अच्छा होता है, फिर से कहेंगे। कई बार तो देखो, ये कंपनी के लिए मोटिवेशन मैं देता हूँ कि आप 3 साल क्या 4, 7, 8 साल तैयारी करते हो। बहुत से लोग जो भी बीटेक के बाद जो पहला जॉब होता है उसकी तैयारी लोग कितने साल करते हैं वो समझो। इंटर 2 साल, 4 साल बीटेक अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया है तो भी 6 साल, नहीं तो 7 साल, और मेरे जैसे लोग 8 साल। और यहाँ आने के बाद भी आप खुश नहीं रहते। ये मैं वीडियो बनाऊंगा कि आईटी कंपनी में लोग क्यों, आईटी कंपनी का क्या प्रोस एंड कॉन्स है, ठीक है। अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, ये जब काम शुरू होगा तब पता चलेगा, क्योंकि अक्सर लोग आईटी जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा फील तो होने लगा है क्यों ऐसा होता है, लेकिन उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जो होता है अच्छा होता है। अगर आपको बीटेक करने का मौका नहीं मिल रहा है तो ठीक है, आप जनरल करो। बहुत दुनिया में बहुत स्कोप है बीटेक के अलावा भी, एनआईटीज़ के अलावा भी। जिसको शौक है कि मुझे एनआईटी में ही जाना है, उसके लिए मैं बता रहा था कि थर्ड अटेम्प्ट आप ले सकते हो अगर आपको लगता है कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में कुछ गलतियां करी है, ठीक है। अगर आपने कोई गलती नहीं करा है सेकंड अटेम्प्ट में तो फिर थर्ड अटेम्प्ट लेने का कोई मतलब ही नहीं है। आप ये मत बोलो कि मेरी प्रिपरेशन अधूरी रह गई थी, मैं पूरे 2 साल कोचिंग करा, मैं टारगेट 1 साल करा, लेकिन मेरी प्रिपरेशन अगर अधूरी रह गई थी तो मैं थर्ड अटेम्प्ट लूँ कि नहीं। तो मत लो, आपका प्रिपरेशन अधूरा नहीं रह गया था, आप प्रिपरेशन करे थे, आपसे हुआ नहीं, समझे। तो ऐसे ही जब भी टाइम मिलता है तो हम आप लोगों से बात करने चले आते हैं। जो भी देख रहे हो, संडे को रात में 9 बजे मैं लाइव आऊँगा फिर से। तो उस समय आप अपने डाउट्स पूछना, जो भी आपके डाउट्स होंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू, मेरा भी मीटिंग का टाइम हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी देख रहे हो आप लोग लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स का काउंट पूरा होने जा रहा है।
अच्छा लग रहा है, आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू।